हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किस प्रकार से अब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आज इसी के बारे में जानने वाले हैं और काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका रो और कॉलम किस प्रकार से देखना होता है, उसके ऑर्डर किस प्रकार से फाइंड करना होता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप एडिशन की बात करते हैं क्या, ठीक है, दो अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है वहाँ पर ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा इजी होता है, काफ़ी इजी वे में उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो थोड़ी सी क्या होती है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, उसको समझना होता है एक बार। अगर एक बार आप समझ में आ जाता है तो काफ़ी इजी वे में आपको भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आज का जो वीडियो है इसी में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि ठीक है, आपके पास अगर मैट्रिक्स दिया होता है तो अगर मल्टीप्लाई करने की बात होती है, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स आपका जो है 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। दूसरा भी आपका मैट्रिक्स है वो क्या है, 2x2 ऑर्डर का है ना। अब क्या करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब ए बी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एक मैट्रिक्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कितने ऑर्डर का बन के आता है इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, जैसे कि ये भी क्या होगा, आपका 2x2 का ही मैट्रिक्स बन के आने वाला है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपका ये क्या होता है, पहला रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला मैट्रिक्स जो आपका ए दिया हुआ है उसका रो लेना है, और दूसरे मैट्रिक्स जो बी दिया है उसका क्या लेना है, कॉलम लेना है। ठीक है, और कॉलम लेने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ जज कर सकते हैं कि आपका जो ए जो है एलिमेंट वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, बी का जो एलिमेंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए ई प्लस बी जी, इस प्रकार से क्या हुआ, आपका एक एलिमेंट निकल के सामने आया। उसी प्रकार से क्या होगा, जब इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका रो ये हो जाएगा, आपका जो कॉलम है ये बन के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो गया, रो, और सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो गया, कॉलम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स से क्या होता है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। पहला चीज़ ये, पहला कंडीशन ये आपको दिमाग में रखना होता है। दूसरी बात ये होती है कि ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए रो कितना है, रो आपका 2 है। ठीक है, कॉलम कितना है, कॉलम भी आपका 2 है। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज़ क्या होता है कि आपको रो को देखना होता है और इसके कॉलम को देखना होता है। अगर दोनों अगर आपस में इक्वल है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का जो है मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अगर ये इक्वल नहीं देखने को मिलेगा दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जो है आपस में करते हैं। आप एग्जाम्पल थ्रू में समझते हैं कि किस प्रकार से करना होता है। सपोज दैट कभी यहाँ पे दिया हुआ ए का एलिमेंट, यहाँ पे दिया हुआ बी का एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ए और बी है, आपस में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या दोनों चेक करना होता है, ऑर्डर चेक करना होता है। ये क्या है, 2x2 का, ये भी क्या ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है। पहला का क्या होता है, कॉलम, और दूसरा जो मैट्रिक्स जो भी रखिएगा उससे क्या हो जाएगा, आपका रो आपस में क्या होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब आपस में इक्वल है और नया जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, 2x2 का बनेगा। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है 2x2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आप मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब देखिए पहला क्या होना चाहिए, आपका कॉलम या रो जो मानना चाहते हैं मान ले सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पे क्या, रो। ठीक है, दूसरा का क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम, है ना। तो पहला का रो ले रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 10 से, प्लस उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये पहला एलिमेंट आपका बना, ये क्या हुआ, पहला एलिमेंट बना। उसी प्रकार से क्या हुआ, आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की बात आती है। दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, इसको हल्का सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक है, आप बात करते हैं क्या कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो में क्या है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना से होगा आपका 5 से होगा, प्लस 4 इंटू कितना होगा आपका 6 से होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हल्का सा मिटा लेते हैं जिससे क्लियर शो करे आपको। चलिए इरेज हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो में क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से होगा, प्लस यहाँ पे क्या है आपका 7 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा, ठीक है। अब आते हैं क्या कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 5, उसी प्रकार से क्या होगा 7 × 6। तो ये भी जो मैट्रिक्स बनने वाला है 2 × 2 का मैट्रिक्स आपको बनेगा। अब क्या करना है, सिंपली इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, उसके बाद इसको सिंपली इसको लिख देना है। तो यहाँ से क्या होगा ए और बी का जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का जो है वो देखने को मिलेगा, नया मैट्रिक्स जो आपका क्या होगा 2 × 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। तो ए बी इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पहला एलिमेंट देखिए 5 × 10 मतलब 50 हो गया, प्लस 12, तो हो गया 50 + 12। यहाँ पे क्या है 5 × 5 25, प्लस ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 25 + 24। नेक्स्ट आते हैं, ये हो जाएगा 30 + 21, ये हो गया 30 + 21। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा 15 + 42, ये हो जाएगा 15 + 42, ठीक है, ये 42। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास ये 62, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 4 49, ये कितना हो जाएगा आपके पास 51, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 57। ये क्या हुआ 2 × 2 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका प्रोसेस क्या हुआ, इसका प्रोसेस ये हुआ कि आपको सबसे पहले जिससे मल्टीप्लाई करना है ए बी है, ठीक है, ए बी है ना। तो ए बी में क्या होगा, पहला अगर रो ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, वो कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर पहला कॉलम लेते हैं, दूसरा क्या लेना पड़ेगा, आपको रो लेना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि रो और कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपस में अगर इक्वल है, दैट मीन्स ये हुआ कि वो मल्टीप्लाई उसमें कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई आपका डिफाइन है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो आसानी से भी है कोई भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट से इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम सीखे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 × 2 का मल्टीप्लाई किए थे, अब इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कितने रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है 3, यहाँ पे कितना रो है 1 रो है, कॉलम कितना है 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इसका जो कितना रो है आपका 1 2 रो हो गया, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम हो गया, इसमें कितना रो है 1 2 3 रो है, कॉलम आपका कितना है 1 है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको देखना है कि इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है आपस में इक्वल है क्या, इसका रो और इसका कॉलम आपस में अगर इक्वल है दैट मीन्स क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और नया जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, नया जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो मैट्रिक्स क्या होगा आपका 2 × 1 का जो है मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ये चीज़ चेक करना होता है कि उसका रो और उसका जो कॉलम है ना, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम आपस में अगर इक्वल है दैट मीन्स क्या हुआ कि वो मल्टीप्लाई उससे हम कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में समझने वाले हैं कि क्या क्या है। पहला चीज़ ये कि आप प्रोडक्ट जो कर रहे हैं क्या ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी क्या है 2 मैट्रिक्स है, इसको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिफाइन कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए का जो नंबर्स ऑफ कॉलम है नंबर्स ऑफ कॉलम जो ए का है, ठीक है, इज इक्वल टू किसका होगा नंबर्स ऑफ रो का जो है बी का जो रो जो है वो आपका इक्वल होगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं ए बी का, ठीक है। सिंपल से दिमाग में ये रखना है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम आपस में अगर इक्वल है देन आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात है कि आप किसको पहला मान रहे हैं, ए बी, अगर ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हुआ ए पहला हो गया और बी दूसरा हो गया। अब बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी पहला हो गया और ए दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। क्या होता है ऐसा नहीं है कि अगर आप
ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई इससे हो जा रहा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा कंडीशन बीच में आता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि पहले आपको चेक कर लेना है कि रो और कॉलम आपस में इक्वल है या नहीं, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि इफ़ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए जो है वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का है ना, और बी जो है वो एन क्रॉस पी मैट्रिक्स का है, ठीक है। बी जो है एन पी मैट्रिक्स का, ए जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो ए बी विल बी क्या होगा, एम क्रॉस पी मैट्रिक्स जो है आपका निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है, ये क्या हुआ रो, ये क्या हुआ कॉलम, ये क्या है आपका, ये आपको रो को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है आपका, ये आपको कॉलम को बता रहा है। उसी प्रकार से ये क्या है आपका, ये आपको क्या बता रहा है, रो बता रहा है, और ये क्या बता रहा है आपको, कॉलम बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात की गई थी कि अगर मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स में से अगर आपको इसका कॉलम ले रहे हैं और इसका रो ले रहे हैं, है ना, दैट मीन्स क्या होगा कि ए बी जो है वो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो एम क्रॉस पी का मिलेगा, एम क्रॉस पी का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या होता है ध्यान में रखना होता है कि ठीक है कि अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स ये हुआ कि नया जो मैट्रिक्स बनने वाला है ना, वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो यही सबको पता चल जाता है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि दोनों क्या है कि 2 क्रॉस 2 का है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका दिया हुआ कि इन द प्रोडक्ट ए बी, अगर ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर, ठीक है। ए जो है वो क्या कहलाएगा आपका, प्री फैक्टर कहलाएगा, और जो बी है वो क्या कहलाएगा आपका, पोस्ट फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर दो देखने को मिलता है। तो प्री किसको कहेंगे, जो आपका ए है, अगर ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ ए बी हुआ, है ना, ए बी इक्वल टू कुछ मिलेगा आपको मैट्रिक्स, ये क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो ए जो है वो क्या कहलाएगा आपका, प्री फैक्टर, ठीक है, प्री फैक्टर, और जो बी बनने वाला है वो क्या कहलाएगा आपका, पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये दो तरह की चीज़ देखने को मिलेगा जब आप प्रोडक्ट करते हैं ए बी का। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप बी ए का प्रोडक्ट करते हैं, क्या बी ए का, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, प्री फैक्टर हो जाएगा, और जो ए है वो क्या हो जाएगा, पोस्ट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ है, आपस में क्या है, इन्वर्स है। अगर ए बी करते हैं तो पहला जो एलिमेंट, जो पहला जो मैट्रिक्स आ जा रहा है वो मैट्रिक्स क्या होगा आपका, प्री फैक्टर होगा, ठीक है। और दूसरा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा आपका, पोस्ट फैक्टर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि अगर मान ठीक है आप ए बी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल कब होता है, पॉसिबल होता है जब आपका ये रो और ये कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये अगर पॉसिबल है कि ठीक है ये मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। लेकिन अगर बी ए भी बना रहे हैं तो बी ए जो मैट्रिक्स बनने वाला है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना होता है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है आपका किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखना होगा उसका रो और कॉलम किस प्रकार से इक्वल है, या बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रो और कॉलम किस प्रकार से इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स क्या होगा कि पॉसिबल ही नहीं कि उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 6 कि ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स और बोथ ए बी या बी ए और डिफाइन हुआ कब, जब आपका एन क्रॉस एम मैट्रिक्स जो है बी का जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात ये जा रहा है कि ठीक है आपके पास अगर दिया हुआ है कि एम क्रॉस एम मैट्रिक्स है ए का, और जो बी है वो क्या है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स का है ना, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये डिफाइन हो सकता है जब ए बी और बी ए जो डिफाइन हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें चाहे आप ए बी से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो उसका जो मैट्रिक्स निकलेगा, या फिर आप बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी एक मैट्रिक्स निकल सकता है। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी कब आती है, जब आपका दोनों मैट्रिक्स जो है स्क्वायर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 का या 3 क्रॉस 3 का या 4 क्रॉस 4 का जो ऑर्डर का जो दोनों मैट्रिक्स अगर होगा तो वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई आप काफ़ी ईजी वे में
कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रो है और कॉलम जो है आपस में इक्वल देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये क्या है कि ए बी है ना, तो ए बी है तो आपका 3x3 मैट्रिक्स है, और क्या है कि बी ए कर रहे हैं तो ये भी क्या है आपका 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, है ना। ये 2x2 का था तो ये 2x2 का मल्टीप्लाई हो गया। सपोज अगर यहाँ पे 3x3 रहता तो ये भी क्या होगा आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 4x4 का मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगा मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। क्यों कि इसका रो और इसका कॉलम इक्वल होगा, इसका भी रो और इसका भी कॉलम आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो आसानी से इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर आप देखिए 7, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। वही बात कहा क्या, स्क्वायर ऑफ द सेम अगर सेम ऑर्डर है दैट मीन्स क्या होगा कि उसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइन तो ए बी मे बी इक्वल टू बी ए। तो हो सकता है कि अगर ए बी और बी ए अगर दोनों डिफाइन है तो ऐसा हो सकता है कि जो ए बी है ना, वो मे बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। उसका जो एलिमेंट बनने वाला है, यहाँ बात की जा रही है क्या, एलिमेंट बनने वाला, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर ए है, ये क्या है आपका 3x3 का, आपके पास एक बी एलिमेंट है ना, ये क्या है आपका 3x3 का, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का कुछ एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये भी क्या होगा 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, इसका जो एलिमेंट मिलने वाला है ना। उसी प्रकार से अगर बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी कुछ एलिमेंट मिलेगा आपके पास, है ना। तो क्या होगा आपस में इक्वल हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वही बात कहा गया है कि अगर ठीक है आप ए बी मल्टीप्लाई करें या बी ए मल्टीप्लाई करें, दोनों डिफाइंड है, दोनों आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी का जो एलिमेंट है वो आपका बी ए का एलिमेंट दोनों में सेम आपको देखने को मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक मैट्रिक्स है जो A11 A12 उसी प्रकार से A21 A22 उसी प्रकार से आपका मैट्रिक्स दिया हुआ जो आपका 3x2 का है, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपका 2x2 का, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है आपका 3x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि आपका रो और कॉलम इक्वल है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये डिफाइंड आपका होगा, ठीक है। और नया जो बनने वाला क्या होगा 3x2 का मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुका था। अब इसी में बात करते हैं क्या कि यहाँ पे कितना है आपका 3x2 का है, यहाँ पे क्या है 2x2 का है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका कॉलम लीजिए, इसका रो लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या किया हम लोग ए बी कर रहे हैं, है ना, ए बी कर रहे हैं। तो ए बी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉलम इसका रो जो आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा ये मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। आपस में इसको मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं सकते हैं, क्यों कि रो और कॉलम क्या है आपका इक्वल नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर देखने की बात करते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि पहला का कॉलम दूसरा का रो, ठीक है। क्या होगा बी ए करते हैं तो बी ए में होता है क्या पहला का कॉलम लिए दूसरा का रो, ठीक है। उसी प्रकार से पहला का कॉलम लिए, ठीक है, दूसरा का रो, ठीक है। इस प्रकार से क्या अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ये आपका मल्टीप्लाई हो सकता है और ये क्या होगा आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आपका मेन जो पर्पस ये होता है कि रो और कॉलम आपस में को देखना होगा कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, देन आप उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये झमेला नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अब सिंपली क्या है कि उसका ऑर्डर देख लीजिए कि 3x3 का या 4x4 का है, तो अगर ऑर्डर सेम है दैट मीन्स वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपका 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आप मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तो इस 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट को आप अगर माइंड में रखते हुए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने वाली है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा और भी जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, है ना। इस प्रकार का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सकेगा।